प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। जोहान्सबर्ग में आज से शुरू होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर हुई साफ। 6 प्रत्याशी मैदान में। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। इंडिया गठबंधन ने भी झोंकी ताकत। अवैध खनन मामले में ईडी ने साहिबगंज के पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र दुबे को किया समन। 4 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। और राज्य के कई इलाकों में आगामी 25 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। गरज के साथ वज्रपात की भी चेतावनी। येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर आज से रवाना हो गए हैं। वो जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बैठक में भाग लेंगी। इस बैठक में वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा होने की उम्मीद है। कल प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग, बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्रित होगा। 24 तारीख को प्रधानमंत्री ब्रिक्स अफ्रीका संपर्क और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी हिस्सा लेंगे। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा ले रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 25 अगस्त को ग्रीस के लिए रवाना होंगे। ग्रीस भारत का महत्वपूर्ण यूरोपीय भागीदार है। भारत और ग्रीस दोनों न केवल आधुनिक लोकतंत्र हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले दिए गए बयान में कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भविष्य में सहयोग के क्षेत्रों की पहचान और संस्थागत विकास की समीक्षा का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के साथ एक मजबूत एजेंडा अपना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स विकास की अनिवार्यताओं और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार सहित संपूर्ण ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने का एक मंच बन गया है। प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि यह शिखर सम्मेलन ब्रिक्स को सहयोग के भविष्य के क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास की समीक्षा करने का एक उपयोगी अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जोहान्सबर्ग में वे ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कई अतिथि देशों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुकता जताई। पीएम मोदी ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वे एथेंस जाएंगे। 40 वर्षों के बाद ग्रीस की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव मिलेगा, जहां दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा और सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। उन्होंने ग्रीस दौरे से बहुआयामी संबंधों में एक नया अध्याय खुलने की उम्मीद जताई। गिरिडीह जिला प्रशासन ने डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए भारी मतदान की अपील की है। जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गिरिडीह के डुमरी में एक और, बोकारो के नवाडी और चंद्रपुरा में एक पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि 5 सितंबर को सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बाकी अन्य बूथ जो है उन पर भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। जिले के पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने डुमरी के अधिकांश बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील बताया है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव को लेकर पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी।
डुमरी विधानसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी अब मैदान में हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन कल 2 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया। इनमें डुमरी के वैद्यनाथ महतो और निमिया घाट के लैलून निशा शामिल हैं। नाम वापसी के साथ ही चुनावी परिदृश्य साफ हो गया है। अब चुनाव मैदान में 6 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। 5 सितंबर को डुमरी में मतदान होना है, जबकि मतगणना 8 सितंबर को कराई जाएगी। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता सियासी समीकरण अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज डुमरी में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं श्री मरांडी संकल्प यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत डुमरी से ही करेंगे। इधर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में सहयोगी दल समीकरण बनाने में जुट गए हैं। गठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई रैलियां करने वाले हैं। झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने बताया कि श्री सोरेन की इस उपचुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में नावाडीह, डुमरी और चंद्रपुरा प्रखंड मुख्यालय में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे। इधर राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अमित कुमार को रांची नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। उन्हें आरआरडीए के उपाध्यक्ष का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि लंबे समय से रिक्त चल रहे कृषि निदेशक के पद पर संजय सिन्हा को पदस्थापित किया गया है। इधर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने संताल परगना में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में साहिबगंज के पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र दुबे को एक बार फिर समन किया है। उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए 4 सितंबर को रांची स्थित कार्यालय बुलाया है। इससे पहले ईडी ने राजेंद्र दुबे से 9 दिसंबर को 2022 को पूछताछ की थी। राजेंद्र दुबे साहिबगंज के खनन क्षेत्र में ही पदस्थापित रहे हैं। ईडी ने पूर्व में जांच में पाया था कि राजेंद्र दुबे ने खनन मामले में गिरफ्तार आरोपी पंकज मिश्रा के न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान उनसे फोन पर बातचीत की थी। भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत जयपुर में चौथी और अंतिम व्यापार तथा निवेश कार्य समूह की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के व्यापार मंत्रियों और सचिवों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही जयपुर में G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रालय बैठक TIMM जयपुर में 24 और 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इससे पहले 3 ट्विग बैठकें मुंबई, बेंगलुरु और केवड़िया में आयोजित की गई थीं। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत मामले की न्यायिक जांच होगी। वहीं इस मामले में गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कार्रवाई करते हुए थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मृतक के परिजनों ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की थी। के द्वारा तुरंत एक टीम बना दी गई और उनके द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। साथ ही NHRC के गाइडलाइन के अनुसार इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराने के लिए PDJ मैम को लेटर लिखा गया है और उम्मीद है कि वो जल्द ही वहां से लेकर ये हो जाए और उसके बाद जो भी इंक्वायरी शुरू हो जाए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल शाम 5 बजे के बाद इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है। के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है। इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश M देसाई ने कहा है कि चंद्रयान के चांद पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर और चांद की स्थिति का जायजा लेकर लैंडिंग कराने पर फैसला किया जाएगा। 17 अगस्त को हमने ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग कर दिया है और प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी 100/100 किलोमीटर की कक्षा में घूमेगा और वहां से उसमें एक पेलोड है, वो पृथ्वी की ओर देखेगा और उसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पोलरोमेट्रिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करके जो लिविंग प्लेनेट कैसा होता है उसकी जानकारी हमको चंद्र के ऊपर से देता रहेगा। 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को और उसके 2 घंटे पहले हम
पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया लाल बिल्डिंग चौक के पास स्थित एक ज्वेलरी दुकान में 6 अगस्त को हुई लूटकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर गठित एसआईटी ने कड़ी मेहनत कर मामले में शामिल कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसने आर्म्स एक्ट में भी ये जेल गया था। इसके बाद एक अपराध कर्मी है रुपेश झा उर्फ गोलू झा, जिसको हमारी एसआईटी की टीम ने समस्तीपुर से गिरफ्तार किया है और ये पहले भी मुजफ्फरपुर थाना से जो है वो लूट कांड में ये पहले भी शामिल रहे। इसके बाद एक अनुज कुमार झा है, ये 24 साल का रहने वाला है, ये आपको वैशाली बिहार का, ये भी लूट कांड में 2017 में जेल जा चुका है। एक पिंटू कुमार है जो वैशाली बिहार का है और ये भी कुछ कांडों में आरोप पत्रित है और इसके बारे में जो भी है सारे 4 अपराध कर्मी के बारे में हम लोग जो है विस्तृत रूप से और भी इनके जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू होने की जानकारी मिलते ही राज्य के कारीगरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की सौगात देंगे। इस योजना को लेकर खूंटी के कारीगरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के दीपक शर्मा का सोने चांदी का व्यापार है और वे ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में घूम घूमकर गहनों की बिक्री करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री से उन्हें मुलाकात करने का मौका मिला। इसे लेकर वो काफी खुश हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया है। पैसा लेते हैं 5% पे पैसा लेते हैं, वो हमको लोग के लिए बहुत फायदा है। हमारा सालों भर का कमाई हो जाता है इन सब चीज़ों से। और जो होता था, हम जो पहले थोड़े पैसे के लिए मोहताज थे, अब वो चीज़ हमारे बीच में नहीं है। अब हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं और हमारे साथ साथ हमारे 10-15 कारीगर लोग जितने भी जुड़े हुए हैं वो लोग सबको रोजगार मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम जैसे कारीगर लोगों के लिए और हिंदुस्तान में कितने ही कारीगर लोगों के लिए जो ये काम किया है, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हजारीबाग जिले में दृष्टि बाधित बच्चियां आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। मुंबई से आए प्रशिक्षक उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह प्रशिक्षण साइट सेवर्स और जेएसएलपीएस की संयुक्त पहल पर शुरू की गई है। डिसेबल्ड बच्चियां हैं, उनके साथ हम लोग एक सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग 6 दिन का रिफ्रेशर कोर्स रखे हैं। इसके पहले भी 6 दिन का हुआ है, तो टोटल 12 दिन का ये सेल्फ डिफेंस का कोर्स हम लोग डिसेबल्ड बच्चियों के साथ किए हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि समाज में जिस तरह से आज परिस्थिति है, हम लोग को ये महसूस हुआ कि क्यों नहीं सेल्फ डिफेंस का ये ट्रेनिंग हम डिसेबल्ड बच्चियों को दें, ताकि जब ये बाहर स्कूल आना जाना, कॉलेज आना जाना या समाज में बाहर जब आना जाना करेंगी, घूमेंगी, तो सुरक्षित महसूस करेंगी। देवघर स्थित बाबाधाम मंदिर और दुमका के बासुकीनाथ धाम में कल राजकीय श्रावणी मेले में करीब 2 लाख कांवरियों ने अर्घा से जलार्पण किया। शीर्घ दर्शनम कूपन से जलार्पण के भी रिकॉर्ड कल टूट गए। पट बंद होने तक करीब 16,000 कूपन की बिक्री हुई। कांवरियों की कतार बाबा मंदिर से 8 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ से आगे कालीबाड़ी मोड़ तक पहुंच गई थी। जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में जय महाकाल सेवा संघ की ओर से कल भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें लोक गायक गायिकाओं ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। इससे पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि सनातन धर्म सभी धर्म का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति है, जिससे भारत की पहचान है। प्राचीन काल से जो हमारी संस्कृति है, 600 देश इस गुलाम होने के बाद भी हमारी प्राचीन संस्कृति को ना मुगल मिटा सका, ना अंग्रेज मिटा सका। और इसके पीछे इस देश की नारी शक्ति कारण ही ये संभव हो सका कि आज भी भारत दुनिया में अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। सावन के सोमवारी के मौके पर कल शाम जमशेदपुर के सूर्य मंदिर सिद्धगोड़ा में बनारस के गंगा घाट की तर्ज पर महाआरती की गई।
बनारस से आए 5 पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाआरती की। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश की आध्यात्मिक राजधानी बनारस से शुरू हुई गंगा महाआरती का चलन अब पूरे देश में बढ़ रहा है। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि जमशेदपुर में इस तरह का आयोजन से लोगों में खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची में जमीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या में हथियार मुहैया कराने वाले मंजूर उर्फ मंजूर आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुखदेवनगर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि रातू निवासी मंजूर ने पिस्टल और एक देशी कट्टा मुख्य आरोपी छोटू कुजूर उर्फ आशीष कुजूर को मुहैया कराया था। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने जिला कृषि पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अधिकारी और जेएसएलपीएस के डीपीएम संग बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कृषि पदाधिकारी से जिले के वर्तमान स्थिति पर चर्चा भी की। रांची के लालपुर थाना में पदस्थापित 2018 बैच के दारोगा शशांक कुमार ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी कर ली है। जानकारी के अनुसार हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शशांक कुमार ने अपनी बहन के यहां कीटनाशक खाकर खुदकुशी कर ली। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। खूंटी जिले के मुरहू थाना के बिंदा बोयसा टोली गांव के समीप तेज रफ्तार एक ट्रैक्टर का अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक की ट्रैक्टर में दबने से मौत हो गई। ट्रैक्टर में अन्य 4-5 लोग भी सवार थे, लेकिन वे सभी ट्रैक्टर से दूर जा गिरे, जिससे वे मामूली रूप से घायल हुए हैं। कोलकाता से बाबाधाम की यात्रा में कांवड़ियों का एक जत्था पहुंचा। कांवड़ियों की कार देवघर सारठ मुख्य मार्ग के विशुनपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 5 कांवड़िए घायल हो गए, जिन्हें सारवा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के किशुनपुर के बेलचवाई बाबा के पास कार की टक्कर से बाइक सवार 3 लोग सड़क किनारे गिर गए। इस घटना में तीनों को गंभीर चोट आई है। इनमें एक युवक को इलाज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि 2 जख्मी को बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर के MRMCH में भर्ती कराया गया है। खूंटी जिले के तोरपा कर्रा रोड में जारी गांव के पास एक ऑटो पलट गया। इससे ऑटो पर सवार एक बच्ची सहित 7 लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घायल लोगों को एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया। खूंटी, गुमला, सिमडेगा, रांची जिले के विभिन्न स्कूलों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना जैकब भेंगरा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के 6 लोगों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गिरोह का सरगना पुलिस को चकमा देकर फरार था। पूर्वी सिंह जिले के चाकुलिया नगर पंचायत स्थित नागा बाबा मंदिर के ठीक पीछे नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। 8 घंटे बाद गोताखोरों ने युवक के शव को नहर से बरामद किया। एटीएस ने आपराधिक सरगना प्रिंस खान गिरोह के सक्रिय सदस्य लक्की खान को धनबाद से गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता एवी होमकर ने बताया कि धनबाद पुलिस के सहयोग से एटीएस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। खूंटी जिले के तपकरा थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च विद्यालय हुसीर में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत हॉकी मैच का आयोजन किया गया। मौके पर पुलिस ने खिलाड़ियों के बीच खेल सामग्री का वितरण किया और विजेता और उप विजेता टीमों को शील्ड दिए गए। मौके पर लोगों को डायन विसाही, मॉब लिंचिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।
राज्य के कई इलाकों में कल से मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 25 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कल कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 24 अगस्त को उत्तर पूर्वी के साथ निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गरज और वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। 25 अगस्त को उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। हजारीबाग के कटकमदाग मैदान में छठा नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का कल आगाज हुआ। इसमें कटकमदाग प्रखंड की 50 टीमों के करीब 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि कटकमसांडी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं में फुटबॉल के प्रति जुनून देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए ही इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। को प्रफुल्लित करने वाला एक कार्य है, जिससे कि आपके बॉडी का जो है, तन का मन का दोनों का तंदुरुस्ती बना रहता है। तो खेल को सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और खिलाड़ी भावना को जागृत करते हुए उसको जीवित भी रखना चाहिए। ये भावना जो है, खेल की भावना जीवन में को भी आगे ले जाने में बहुत काम। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। अजीत अगरकर की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या उपकप्तान, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और संजू सैमसन जो बैकअप के तौर पर हैं। सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने कहा कि इसी साल भारत में होने वाले विश्व कप के लिए टीम का चुनाव भी इन खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व कप के लिए टीम चुनने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है और तब तक उनके पास वक्त है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। के युवा शतरंज स्टार आर प्रज्ञानंदा ने फीडे शतरंज विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता के रोमांचक सेमीफाइनल में प्रज्ञानंदा ने अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फेबियानो कैरुआना को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। फीडे विश्व कप के फाइनल में आर प्रज्ञानंदा का सामना विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के साथ होगा। शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय स्टार शटलर एच एस प्रणॉय ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की। प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में प्रणॉय ने फिनलैंड के खिलाड़ी को 24-22, 21-10 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने भी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। लक्ष्य ने मॉरिशस के जॉर्जस जूलियन पॉल को 21-12, 21-7 से हराया। 2021 की विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले लक्ष्य का अगला दौर कोरिया के जियोन हियोक जिन के सामने से हो सकता है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के शुरुआती दौर में रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी की भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। मिश्रित युगल प्रतियोगिता के पहले दौर में भारतीय जोड़ी को स्कॉटलैंड की जोड़ी ने 14-21, 22-20, 18-21 के अंतर से हराया। भारत के निशानेबाज सिफ्त कौर समरा ने सोमवार को एसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में विमेन्स 50 मीटर राइफल श्री पोजीशन इवेंट में 5वें स्थान पर रहकर भारत को छठा पेरिस ओलंपिक कोटा दिलाया। संयुक्त राज्य अमेरिका की शाकेरी रिचर्डसन ने सोमवार को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ का खिताब जीता। रिचर्डसन ने 10.65 सेकंड का समय लेकर जमाइका की शेरिका जैक्सन को पछाड़ा। वहीं जमाइका की शेली एन फ्रेजर प्राइस को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अमेरिकी ग्रांट होलोवे ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में अपना लगातार तीसरा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता। पहली बाधा से आगे बढ़ते हुए और सीजन के सर्वश्रेष्ठ 12.96 सेकेंड में जीत हासिल की। पुरुषों के डिस्कस थ्रो में ओलंपिक चैंपियन डैनियल स्टॉल ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। डैनियल ने अपने आखिरी थ्रो के साथ एक नाटकीय फाइनल जीता। स्टॉल ने स्वर्ण पदक जीतने के लिए 71.46 मीटर का थ्रो किया। यह वर्ष का दूसरा सबसे लंबा थ्रो और चैंपियनशिप रिकॉर्ड है।
बुर्किना फासो के ह्यूजेस फेब्रिस ज़ैंगो ने देश के पहले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक के लिए पुरुषों की ट्रिपल जंप में जीत हासिल की, जबकि 18 वर्षीय खिताब के प्रबल दावेदार जमैका के जेडन हिबर्ट घायल होकर बाहर हो गए। और अब बात कारोबार जगत की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनकैप लॉन्च करेंगे। इसका उद्देश्य कार ग्राहकों को ऐसा उपकरण उपलब्ध करवाना है जो बाजार में उपलब्ध गाड़ियों को दुर्घटना सुरक्षा का तुलनात्मक मूल्यांकन कर पाए। कार क्रैश सेफ्टी प्रोग्राम लाने वाला बन जाएगा भारत 5वां देश। केवड़िया में वित्त मंत्रालय के चिंतन शिविर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल के दौरान वित्त मंत्रालय की भूमिका पर बातचीत की। शिविर में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्याज की महंगाई से आम लोगों को राहत देने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 25 रुपए प्रति किलो की रियायती भाव पर प्याज की बिक्री शुरू की। सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क भी लगाया। केंद्र सरकार के प्रयासों से टमाटर की कीमतों में भी लगातार गिरावट आ रही है। दिल्ली एनसीआर में टमाटर की खुदरा बिक्री 14 जुलाई 2023 से शुरू हुई थी। 13 अगस्त 2023 तक एनसीसीएफ और नफेड ने कुल 15 लाख किलोग्राम टमाटर की खरीद की है। एनसीसीएफ और नाफेड द्वारा खरीदे गए टमाटरों की खुदरा कीमत शुरू में 90 रुपए प्रति किलोग्राम तय की गई थी। उसके बाद इसे 50 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया, जो अब 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। सेहत की बात में जानते हैं सही पोषण के बारे में। गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु के लिए सही पोषण मिलना आवश्यक है। गर्भावस्था में महिला जो कुछ भी खाती है, जिस तरह से रहती है, उसका सीधा प्रभाव उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान पोषण के विषय में विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्भ धारण करते ही माँ को करीबन 300 कैलोरी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिनकी अति आवश्यकता होती है, जैसे कि आयरन, जो कि 27 मिलीग्राम होना चाहिए डाइट में एक्स्ट्रा, जो कि डाइट वो पहले ले रही थी उससे अधिक होना चाहिए। साथ ही में कैल्शियम, फॉलिक एसिड और प्रोटीन। ज्यादातर आमतौर पे ये कहा जाता है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो गए तो एक रोटी एक्स्ट्रा कर लो या चावल एक्स्ट्रा कर लो। वो एक्स्ट्रा करने की जरूरत ना करके आप प्रोटीन को बढ़ाएं, आप फाइटो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाएं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गए। और साथ ही में जो हमारी गवर्नमेंट ने रिकमेंडेड सप्लीमेंटेशंस जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम कहा है प्रेगनेंसी में लेने के लिए, अप्रोप्रिएट अमाउंट में लें। साथ ही में आपको करीबन 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। जोहान्सबर्ग में आज से शुरू होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर हुई साफ। 6 प्रत्याशी मैदान में। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। इंडिया गठबंधन ने भी झोंकी ताकत। अवैध खनन मामले में ईडी ने साहिबगंज के पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र दुबे को किया समन। 4 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। और राज्य के कई इलाकों में आगामी 25 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। गरज के साथ वज्रपात की भी चेतावनी। येलो अलर्ट जारी।